Hello bachcho, let's read the question. The question says in the circuit the ammeter reading is 0 if the value of R is option A 200 ohms, option B 100 ohms, option C 50 ohms, option D 40 ohms. हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो होगा किरचॉफ सर्किटल लॉ, जिसको हम KCL भी बोलते हैं. हमें बोला है अगर एमीटर में करंट की वैल्यू 0 आएगी तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा. यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हमको दो क्लोज लूप मिल रहे हैं. इसको हम एक सर्किट बोल सकते हैं और इसको हम बी सर्किट. ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वापस स्मॉल डैश नेगेटिव टर्मिनल और लास्ट डैश पॉजिटिव टर्मिनल. किरचॉफ सर्किटल लॉ में हमें बारे में पता होना चाहिए, जिसके हिसाब से अगर हम अपना सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे तो उसका साइन कन्वेंशन होगा नेगेटिव. अगर हम सर्किट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे तो उसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव. यहाँ पे दो लूप ले रहे हैं. अगर फर्स्ट सर्किट में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव होंगे तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 24 है, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर 24 वैल्यू देंगे तो फिर नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल आ जाएगा 0. किरचॉफ सर्किटल लॉ के हिसाब से एक सर्किट में हमारा टोटल वोल्टेज होना चाहिए 0. अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये है +24. क्योंकि करंट सर्किट के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इसका वोल्टेज आ जाएगा -I इंटू आर, दैट इज़ -I इंटू 200. और वापस हमारे सर्किट के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये हो जाएगा -I इंटू आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज है 0. तो हो जाएगा 24 माइनस 200I माइनस IR इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अगर हम अपने बी सर्किट को देखें और वापस हम सर्किट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालेंगे तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मूव हो रहा है और जो करंट है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्किट जा रहा है. नेगेटिव टर्मिनल को अगर 0 एज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा 4. ये हो जाएगा 0 प्लस I इंटू आर इज इक्वल्स टू 4. तो IR की वैल्यू आ गई हमारी 4. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2. ये है हमारा इक्वेशन 1. अगर हम इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 200I माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. 200I की वैल्यू आ जाएगी 20. देयरफॉर I की वैल्यू आ जाएगी 20/200 दैट इज बाई 10 और 0.1 एम्पियर. ये हमारी I की वैल्यू. हमें पूछा रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या आएगी, तो IR हमें पता है इट इज़ 4. I की वैल्यू है 0.1 इंटू R इज इक्वल्स टू 4. R हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज़ 40 ohms. तो हमारा रेजिस्टेंस R की वैल्यू होगी 40 ohms in order to have ammeter reading as 0. Therefore, the final answer would be option D, 40 ohms. Hope you understood well. Best of luck.